प्रश्न हम देखने वाले हैं, रट्टा मार लीजिए, यही प्रश्न छपने वाले हैं। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो हमारे भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था सुकुमार सेन। यह हमें याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी? 12, हमें याद रखना है। 12 अनुसूचियाँ हमारे भारतीय संविधान में है। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, यही प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो हमारे भारत का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, जो राजस्थान में है। 5 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। अब ये रिजर्व बैंक की स्थापना 1935, ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। रिजर्व बैंक को हम RBI कहते हैं, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला 6 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? ब्लू माउंटेन नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरवली, यह पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है। अगला प्रश्न 7 नंबर का प्रश्न, अरवली पर्वत कहाँ है? ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। 7 नंबर का प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? टिहरी बांध हमारे भारत का सबसे बड़ा बांध है, यह हमें याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। प्रश्न है 9वां, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, यह हमें याद रखना है। 10 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हमारे भारत के पहले पंतप्रधान थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मसूदा समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान के जनक है भीमराव अम्बेडकर। यह सब हमें याद रखना है। अब देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपको पता है यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का पेड़, यह हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। 14 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, काबुल नदी किस देश से निकलती है? काबुल नदी अफगानिस्तान से निकलती है। 15 नंबर का प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। 16 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। यह राज्य क्षेत्रफल से छोटा राज्य है। छोटा राज्य है गोवा। बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान है। यह हमें याद रखना है। 17 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति है टमाटर से संबंधित। अब हम याद कैसे रखेंगे? टमाटर होते हैं लाल। टमाटर कैसे होते हैं? लाल। तो लाल क्रांति है टमाटर सब्जी से संबंधित, ठीक है। अगला प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न, 18 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारे भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। लौह पुरुष के नाम से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 20 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
बात की जा रही है सबसे ऊंचा जलप्रपात की, तो कुचिकल यह जलप्रपात। 21 नंबर का प्रश्न, श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? श्वेत क्रांति है दूध से जुड़ी। 22 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं। INS विक्रांत क्या है? तो ये है विमानवाहक पोत। 24 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल। हमारे भारत की पहली महिला पंतप्रधान थी इंदिरा गांधी। यह हमें याद रखना है। 25 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेघालय का अर्थ क्या है? मेघालय में का अर्थ है बादलों का घर। मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। यह सब महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।